आज हमारी वीडियो का मौजू है E74 वीज़ा क्या है और ऐसे कौन कौन लोग किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद कमाल है और मैं एक लीगल एडवाइज़र हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमारी वीडियो का मौजू बहुत अहम है क्योंकि ये कोरिया इमिग्रेशन की ताज़ा तरीन अपडेट से मुतल्लिक है। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों को हमारे YouTube चैनल पर खुशामदीद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए कोरिया इमिग्रेशन और वीज़े से मुतल्लिक मुस्तनिद, ताज़ा तरीन और मुफीद मालूमाती वीडियोज़ लाते रहते हैं। E74 वीज़ा क्या है? E74 जनूबी कोरिया का खुसूसी वर्क वीज़ा है जो उन गैर मुल्की अफराद को जारी किया जाता है जो कोरिया में मखसूस महारतों के साथ मुलाजमत करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग, IT, एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और दीगर प्रोफेशनल फील्ड्स। ये वीज़ा कोरिया की मईशत को महारत याफ्ता गैर मुल्की वर्कफोर्स मुहैया करने के लिए मुतारिफ कराया गया है। ऐसे कौन कौन लोग E74 के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नंबर 1, E9 वीज़ा होल्डर्स, यानी अगर आपके पास कम से कम 4 साल का तजर्बा है, टॉपिक या KIP मुकम्मल किया है और कोरियन कंपनी से ऑफर है तो आप E74 में शिफ्ट हो सकते हैं। नंबर 2, D2 वीज़ा होल्डर्स, यानी वो तलबा जो कोरिया में तालीम हासिल कर रहे हैं। अगर आपको कोरियन कंपनी से जॉब ऑफर मिल जाए तो आप इस वीज़ा के लिए अहल हो सकते हैं। नंबर 3, D10 वीज़ा होल्डर्स, यानी जॉब सीकिंग वीज़ा वाले अफराद। अगर आप पॉइंट्स मुकम्मल करें और कंपनी हायर करे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। E74 पॉइंट सिस्टम, कम से कम कितने पॉइंट्स होने चाहिए? आपको E74 वीज़ा के लिए कम से कम 52 पॉइंट्स 52 पॉइंट्स हासिल करने होते हैं, जबकि 60 या इससे ज़ायद पॉइंट्स वाले उम्मीदवारों को तरजीह दी जाती है। पॉइंट्स की तकसीम कुछ यूं है: तालीम के बैचलर्स पर 15 पॉइंट्स, मास्टर्स पर 20 पॉइंट्स, डॉक्टरेट पर 25 पॉइंट्स, तजर्बा 1 से 2 साल के 5 पॉइंट्स, 3 से 4 साल के 10 पॉइंट्स और 5+ साल के 15 पॉइंट्स। कोरियन ज़बान, टॉपिक या KIP का लेवल 2 पर 5 पॉइंट्स, लेवल 4 पर 10 पॉइंट्स, लेवल 5 और 6 पर 15 पॉइंट्स। उम्र 25 से 29 साल 20 पॉइंट्स, 30 से 34 साल 15 पॉइंट्स, 35 से 39 साल 10 पॉइंट्स, 40+ 5 पॉइंट्स। सालाना तनख्वाह 30 मिलियन करोड़ वॉन पर 5 पॉइंट्स, 40 मिलियन करोड़ वॉन या जायद पर 10 से 15 पॉइंट्स। इजाफी पॉइंट्स, कोरिया में तालीम, महारत का सर्टिफिकेट या मारूफ कंपनी से जॉब ऑफर पर 5 से 10 पॉइंट्स। दरख्वास्त देने का मुकम्मल तरीका: नंबर 1, कोरियन कंपनी से जॉब ऑफर हासिल करें। नंबर 2, मुकम्मल दस्तावेजात तैयार करें, तालीमी असनाद, तजर्बे के सर्टिफिकेट, कोरियन ज़बान का सर्टिफिकेट, कंपनी का लेटर और सालाना तनख्वाह की तफसील। नंबर 3, हाई कोरिया वेबसाइट या इमिग्रेशन ऑफिस के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त दें। नंबर 4, इमिग्रेशन ऑफिस इंटरव्यू या इजाफी मालूमात मांग सकता है। नंबर 5, हर चीज़ की सदाकत और मुकम्मल तैयारी का ख्याल रखें। फैमिली वीज़ा, मुस्तकिल रहाइश और शहरियत। E74 वीज़ा होल्डर बनने के बाद आप अपनी बीवी और बच्चों के लिए F3 डिपेंडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं ताकि वो भी कोरिया में आपके साथ रह सकें। वक्त गुजरने और कानूनी क़याम के तसलसल के बाद आप अपना वीज़ा F2 लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी वीज़ा में तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद आप F5 परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अहल हो सकते हैं। आखिरकार, अगर तमाम कानूनी और लिसानी शराइत पूरी हों तो आप मुस्तकबिल में कोरियन नेशनैलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इन मरहल के लिए ज़ुबान, टैक्स, रिकॉर्ड और ख़ानदानी इस्तेहकाम जैसे अवामिल बहुत अहम होते हैं। तालीमी मशवरा और हमारी लॉ फर्म की खिदमत। E74 वीज़ा या इमिग्रेशन के किसी मरहले पर अगर आपको मदद दरकार हो तो हमारी रजिस्टर्ड लॉ फर्म आपकी खिदमत में हाजिर है। चाहे आप कोरिया में हों या बाहर, हम आपकी दरख्वास्त की तैयारी, फाइलिंग और मुकम्मल कानूनी रहनुमाई फराहम करते हैं। अगर आप कोरिया में रहते हुए वीज़ा का मसला हो, इमिग्रेशन ऑफिस या अदालत का नोटिस आए या पुलिस या लेबर इशू हो तो हम न सिर्फ मशवरा देंगे बल्कि आपकी दरख्वास्त का मुकम्मल प्रोफेशनल प्रोसेस भी मुकम्मल करेंगे।
अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्बत सोचिए और दूसरों की भी रहनुमाई कीजिए। अल्लाह हाफिज।